इंडिया को बनना है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब। और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हमारे पास होने चाहिए बेहतरीन पोर्ट्स, बेहतरीन शिपयार्ड्स। और इंडिया अभी राइट नाउ जो शिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 1% से भी कम का योगदान है। जो मैक्सिमम योगदान है वो चीन का है। लगभग 50% जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में, जो हमारा कॉम्पिटिटर है एक तरीके से देखा जाए। और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के जो अल्ट्रा टेक्नोलॉजिकल जहाज होते हैं, हाई क्वालिटी के जहाज होते हैं, वो बनाता है जापान और साउथ कोरिया। तो अगर इंडिया को बनना है हाईली जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो उसके लिए हमें चाहिएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पोर्ट्स। और इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया स्कीम के तहत अब 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में देने जा रही है, जिसमें 49% सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होने वाली है और जो 51% है वो स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इस इन्वेस्टमेंट में जो 51% है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल हैं और वो बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं चाइना के कंपैरिजन में। बट उनके जो प्रोडक्ट, इंडिया के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे। वो महंगे क्यों हैं? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से। लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा है क्यों? इंडिया वहाँ उनके पास है लेटेस्ट पोर्ट्स चाइना के पास और बहुत सारे शिप्स। बल्कि इंडिया के पास पोर्ट्स जो हैं लिमिटेड हैं। और जो शिपिंग शिप्स हैं वो हमें फॉरेन कंट्रीज़ के शिप्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, और जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और इससे हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाते हैं। जैसे इंडिया का दबदबा, जो इंडियन नेवी का दबदबा है, वो इंडियन ओशन में है। वैसे ही साउथ चाइना सी में आपने देखा होगा चाइना की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है। और हम सोचते हैं कि जो 70% जो है अर्थ के ऊपर पानी है, और पानी के मीडियम से ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा दबदबा राइट नाउ अभी चाइना का है। और जो नेशनल सिक्योरिटी में तो जो समुंदर का है उसमें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। अगर आप देखेंगे जिसका दबदबा ज़्यादा होगा समुंदर में, वो ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी उसका दबदबा रहेगा। और चाइना ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था। तो इसलिए साउथ चाइना सी में चाइना का बहुत भारी भरकम जो ग्लोबल सप्लाई है उसमें दबदबा है। और इसीलिए उसके प्रोडक्ट इतने जो चीप रेट पे और बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल है वर्ल्ड मार्केट को। लेकिन इंडिया में भी अभी राइट नाउ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि आने वाले 2047 तक के विजन में इंडिया भी 20 से 80 लाख करोड़ शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है गवर्नमेंट सरकार। तो देखिए हम कैसे